हम बात कर रहे हैं कि कामयाबी से मेरा मतलब एक चीज़ है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बट ऐसे 5 बड़े कारण होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से इंसान कर नहीं पाता है। और उसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं दैट इज़ बैड एनवायरनमेंट। देखो, मैं ये बात को बोल रहा हूं, बट ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब मैंने आपको बताता हूं एक चीज़, मैं एक बिज़नेस के अंदर था। उस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे। मेरा एक ऐसा जोन था जहाँ पे हम 8-10 तरह के लोग, 8-10 लोग दोस्त थे हम, और एक ही काम को कर रहे थे। और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका चीप माइंड सेट था, ऐसे लोग थे जो ग्रो नहीं करना चाहते थे, कुछ लोग ग्रो करना चाहते थे, कुछ लोगों के पास फैमिली की ऑप्टिकल्स थे, मल्टीपल थिंग्स। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो ग्रोथ की बात छोड़ के सब कुछ करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कॉम्पिटिशन भावना हमको देता है। ऐसा एनवायरनमेंट आपको बर्बाद कर देगा। समझ में आ रहा है? पहली चीज़, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ मत करिए। सबसे पहले एक बार चेहरा घुमा के अपने आसपास के लोगों को देखिए। आपके लोगों के साथ बैठ रहे हैं, कौन से लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके साथ। बस एक दिन इस बात को बैठी जरा। बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों वो, क्योंकि गहरे दोस्त होते हैं, एक परिवार का रिश्ता होता है जो नहीं छूटता है, बट कामयाबी सेक्रीफाइस मांगती है। एंड सेकेंड मैं इसी में इंक्लूड करूंगा, एंड दैट इज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आप मतलब समझते हैं आलस, ऐसा जोन जो आपको निकलने नहीं दे रहा। पता है कैसा फील होता है? मैं बता देता हूँ। जब आप बेड पे लेटते हैं ना, आपने कुछ फोटोज देखे होंगे गूगल पे, है ना, तो एक कहते हैं ना, एक कैरेक्टर बेड पे लेटा है और बेड ने उसको चारों तरफ से जकड़ रखा है ना, निकलने नहीं दे रहा। इसे बोलते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन दोस्तों एक ऐसी रबड़ है, एक ऐसी मैं कहता हूँ रस्सी है कि वो आपको अपने आप में जकड़ के रखती है। मतलब आपने अपने आप को बांध रखा है। आप कुछ करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे आलस की वजह से। कुछ सीखना चाहते हैं बट मन करता है कल कर लेते हैं। एक बात आपको बताऊं, मैं कंफर्ट जोन से सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपको पता भी नहीं होता कि आप उस आलस में, उस कटघरे में खड़े हैं और आपको मालूम भी नहीं है, और देखते ही देखते बस एक चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, वो है समय। और जब समय निकल जाता है तो कंफर्ट जोन का बोझ थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि आप अपने आप को ये बोल देते हैं कि अब उस चीज़ का समय नहीं बचा, या अब मेरे पास टाइम नहीं है, या अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ गई हैं। कहने का मतलब 18 साल से लेकर 25 साल की जो उम्र है, जब आप फ्री हैं उस टाइम पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आलस में फ़ोन चला रहे हैं, और 25 साल के बाद आपने इस वजन को और बढ़ा लिया कि अब मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी है। यहाँ बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। कंफर्ट जोन को जितनी जल्दी हो सके उसको तोड़िए, काम करिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं तो बर्बादी आपके हाथ में है। क्लियर? नंबर 3 मैं बताऊँगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द अनडेवलप्ड माइंडसेट। अनडेवलप्ड माइंडसेट मतलब क्या है? लोग बोलते हैं मेरे पास माइंडसेट है, अरे मुझे कामयाब होना है तभी तो बातें कर रहा हूँ। ये शब्द मायने थोड़ी रखता है। माइंडसेट का मतलब क्या है? मैंने सोचा मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो बढ़ूंगा, बात खत्म हो गई। बट नहीं दोस्तों, माइंडसेट और अनडेवलप्ड माइंडसेट, इन दोनों में अंतर है। अनडेवलप्ड माइंडसेट मतलब आपको मालूम ही नहीं है, आपको पता है ये बढ़ना है, बस कर नहीं रहे, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, जो उसके लिए ज़रूरी है वो कर नहीं रहे। कहने का मतलब बताता हूँ, आपने ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, आपका मन किया मुझे गाड़ी चलानी है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक तो माइंडसेट आ गया मैं मुझे गाड़ी चलानी है, 2-4 वीडियो देखा, लगा रहे मैं गाड़ी चला लूंगा। बट अनडेवलप्ड माइंडसेट मतलब क्या माइंडसेट है? ये माइंडसेट है मैं चला लूंगा, अरे देख लेंगे, इधर से चला लेंगे, दोस्त सिखा देगा। नहीं यार, डेवलप करो माइंडसेट को। कब सीखनी है, कैसे सीखनी है, कहाँ सीखनी है, राइट? बिजनेस करना है, अरे कर लूंगा, पैसा लगाया, उसका देखा, उसका चल रहा है, मेरा चल रहा है, चली जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। डेवलप करो भैया उसको, माइंडसेट को, उसको देखो। वो डेवलप का मतलब क्या है समझो ना। अगर कोई बिजनेस में कोई इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, आपको लगा यार ये काम तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन उसके पीछे उसकी भावनाओं को समझो। वो कितनी मेहनत कर रहा है, क्या स्ट्रेस ले रहा है, कितना एफर्ट वो डाल रहा है। क्या आप उतना एफर्ट, उतना स्ट्रेस डाल पाएंगे? अगर डाल पाएंगे प्रॉपरली, आपके पास कैलकुलेटिव पूरा प्लान है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, यू कैन, आप कर सकते हैं। कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, लगातार प्रैक्टिस के बाद ठीक हो पाती है, और उसके लिए आपको एक डेवलप करना पड़ता है माइंडसेट। फाइनेंस की बात करते हैं लोग बोलते हैं बिजनेस करना है सर, पैसे से पैसा बनाना है। ऐसी वीडियो आएंगी ना कि आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, या आप पैसे से पैसा बना सकते हो, तो लोग पागल हो जाते हैं। लोगों को लगता है अरे बढ़िया ये चीज़ है, सीखनी है। उस वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, बट कर कोई कुछ नहीं रहा, कर कोई कुछ नहीं रहा। रीज़न अनडेवलप्ड माइंडसेट। मेरी एक ट्रेनिंग है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, है ना, बड़ी छोटी फिर ट्रेनिंग है, आई विल शेयर यू। ये ट्रेनिंग आपकी ज़िंदगी को बहुत कामयाबी में ले आ सकती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने उसको और निचोड़ में दिया है। इस ट्रेनिंग का नाम है योर नेक्स्ट डोर इज मिलियनर। क्या नाम है जी? योर नेक्स्ट डोर इज मिलियनर। इसका
जो प्रोग्राम का जो फेम है, जो आपको सीखने को मिल रहा है, इसको बस ध्यान से समझिएगा। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बेसिकली सिखाता हूँ मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे क्रिएट करें। अगर आप पैसे नहीं बना पा रहे, आप किसी एक बिजनेस के अंदर है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास ऐसे कौन से तरीके हैं जहाँ से पैसे कमा सकता हूँ और उसका फ्रेम क्या है, तो उसके अंदर सिखाया गया है। कैसे आप, आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज हो चुका है, लोन हो चुका है, इसको खत्म करना चाहते हैं, वो सिखाया गया है। इसमें सिखाया है प्रॉपरली, राइट। देखो, ऐसी 11 मिस्टेक होती हैं, ऐसी 11 गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने गरीब इंसान कर रहा है, लगातार कर रहा है, और उसकी वजह से वो और गरीब में जा रहा है। अगर आप उसको पहचान लो और उन गलतियों को आप फ्रेम बना लो, कहते हैं ना, उन गलतियों को अगर आप दीवार पर लिख लोगे, यार ये तो मैं नहीं करूँगा, तो आप कामयाब हो सकते हैं। 7 ऐसे रूल जो आपके पर्स को हमेशा भर के रखते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक सिक्योरिटी का लेवल डिज़ाइन करेंगे, आप जिस भी एज के अंदर है। ये सब कुछ मैंने इसमें सिखाया है, समझ में आया। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कैसे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जब आप जाएंगे ना तो उसका एक छोटा सा पे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा छोटा सा अमाउंट है। आप जाएंगे वहाँ देखेंगे वो अमाउंट क्यों रखा हुआ है, मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसा अमाउंट इज कि कोई भी चीज़ जो फ्री में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर मैं आपको फ्री में कोई चीज़ दूँ ना, उसकी वैल्यू नहीं है। इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ, बट ये वीडियो एक यूट्यूब की वीडियो की तरह है। आप देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, बाद में चले जाएंगे। पर जिस चीज़ में आप थोड़ा सा पे लगाते हैं, जिस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा पे करते हैं, वहाँ आपका सीरियसनेस और बढ़ जाता है। आप इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप थोड़ा पे लगा देते हैं तो उसका थोड़ा सा चार्ज है, वो आप नीचे जाके देख लीजिए एक बार। नंबर 4, चौथी बड़ी गलती, दैट इज नेगेटिविटी। माइंडसेट, भाई ये माइंडसेट का खेल है। इंसान कुछ करना चाहता है बट कर नहीं पाता है, पहले नेगेटिव है। मन कर रहा है कुछ कर लूं बट नहीं कर पा रहा, नेगेटिविटी है। माइंड में दुनिया भर के सवाल आते हैं, अरे यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसकी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, नेगेटिविटी है। डिसीजन लिया, पैसे लगाए, बट क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मेरे से पॉसिबल है, क्या ये हो जाएगा, आंसर इज नो। यही नेगेटिविटी है। देखो मैं कहता हूं, कहते हैं 100% अगर आपको किसी चीज में बिलीव है तो वो हो सकता है। बाकी अगर 1% भी डाउट है और 99% बिलीव है तो दोस्तों वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। एग्जाम्पल वाइज, आपको बॉडी बनानी है, राइट। आपको लगा यार अब बॉडी बनाऊंगा, बहुत दिन हो गए आलस करते करते, अब जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा। अगर 100% फेथ है, 100% बिलीव है, जीरो नेगेटिविटी के, तो बन सकती है, बन सकती है। और अगर 1% भी डाउट है ना, यार होगा नहीं होगा, अभी आलस है, सुबह जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, डाइट के पैसे नहीं है, जिम के पैसे नहीं है, 3 महीने ट्राई कर लेता हूं, बाद में होगा नहीं होगा, पता नहीं, कुछ भी 100% श्योर है नहीं होगा। एंड नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट नेवर टेक रिस्क। देखो भैया, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे सिक्का होता है ना, तो एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, ऐसे ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। दुनिया रिवॉर्ड चाहती है, रिस्क लेना नहीं चाहती। एक स्टोरी बता दूं, चलो आपको रिलेट करने को मिलेगा कि रिस्क कितनी बड़ी पावर हो सकती है। और रिस्क कहीं भी हो सकता है दोस्तों, टाइम का, पैसे का, माइंडसेट का, रिस्क कहीं भी हो सकता है। मैं शेयर करता हूं। मैं एक प्रोग्राम चलाता था आज से कुछ टाइम पहले, मेरा प्रोग्राम है, बिजनेस में सिखाता था, बिजनेस का एक प्रोग्राम था मेरा। तो उस प्रोग्राम को जब मैं चलाता था तो मैं ट्रेनिंग किया करता था। ट्रेनिंग करने के लिए जब स्टार्टिंग में था, तो जब मैं ट्रेनिंग करने बैठा तो मेरी ट्रेनिंग के अंदर मात्र 15-20 लोग आते थे, और मुझे 15-20 लोगों में बड़ी हैप्पीनेस होती थी। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात है यार कि 15-20 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको बोलना ही नहीं आता तो 15-20 लोग बहुत होते हैं। कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया, थोड़ा और आगे बढ़ाया, मैंने कहा थोड़ा इंप्रूव करते हैं, क्योंकि जब और लोग हैं ना वो कामयाब हो रहे हैं, तो शायद ज़्यादा लोगों को बता के या ज़्यादा लोगों को सिखा के हो रहे हैं। मैंने भी ट्रेनिंग की क्वांटिटी बढ़ा के 100 लोग कर दी। मैंने फंड लगाया, रिस्क लिया, बहुत सारी प्लानिंग करी, और 100 लोग मेरी ट्रेनिंग में आने लग गए। हर दिन मैं 100 लोगों को ट्रेनिंग करता, हर दिन मैं 100 लोगों को ट्रेनिंग करता, और आगे बढ़ता रहता। 1 से 1.5 साल चला गया इस चीज़ में, 1.5 साल चला गया। सक्सेस पाई, पैसा आया, बहुत कुछ किया, बट मैंने देखा कि मेरे ही फील्ड के अंदर, मेरे ही जो गुरु हैं या मेरे जो फील्ड के जो लोग हैं, वो मेरे से 10-10 गुना ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ऐसा क्यों? दिस माइंडसेट इज दैट कि वो एक ही दिन में 1000 लोगों को ट्रेनिंग किया करते थे, बस 1000 लोगों को ट्रेनिंग किया करते थे। अच्छा, मुझे समझ में आ गया कि ये करना है, अगर कामयाब होना है तो मुझे ये करना है, बट नहीं कर पा रहा था। अब बताइए क्यों? रिस्क लेने की क्षमता। 100 लोगों को लाने में 10,000 रुपये लगता है, समझ रहे हैं? 1000 लोगों को लाने में 1 लाख रुपए लगता है। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए लगा रहा है,
जब मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे मालूम है 10,000 रुपये निकालना कैसे है। ऐसे ही एक इंसान अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है तो उसको मालूम है कि 1 लाख रुपए निकालना कैसे है। उसका रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड बड़ा होगा, मेरा रिस्क छोटा है तो रिवॉर्ड छोटा होगा। मैं 10,000 लगाऊंगा और शायद 12 कमाऊंगा तो 2,000 रुपये कमाऊंगा पर डे का। वो 1 लाख कम लगाएगा लेकिन 1,20,000 रुपये कमाएगा तो 20,000 रुपये कमाएगा पर डे का। मेरी मंथली इनकम जाएगी 60,000, उसकी मंथली इनकम जाएगी 6 लाख। मेरे पास लोग कम होंगे तो इनकम सोर्स कम होंगे, उसके पास लोग ज़्यादा होंगे तो इनकम सोर्स ज़्यादा होंगे। समझ में आ रहा है क्या है? इतना आसान नहीं है दोस्तों। 1.5 साल लगा मुझे इस चीज़ को समझने में, 1.5 साल, और उसके बाद मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया।